अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान अकेडमी। आज हम इस वीडियो में एसएटी मैथ का परसेंटेजेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। बहुत ही आसान करके मैं आपको समझाऊंगा आज ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इफ 2a plus 3b is equal to 250% of 6b, what is the value of a divided by b? अब इस क्वेश्चन में हमने a डिवाइडेड बाय b की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जब भी पेपर में देखें कि आपको परसेंटेजेस का क्वेश्चन आया है तो मैं आपको दो हिंट्स बताता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहला जो हिंट है वो है ऑफ। आप जब भी कभी पेपर में ऑफ का वर्ड देखें जो परसेंटेजेस के क्वेश्चन में यूज हुआ हो, इट मीन्स कि एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज करो। अगर आप देखें कि पेपर में परसेंटेजेस के क्वेश्चन में इस का वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स कि हमने इक्वल का साइन यूज करना है। ये दो हिंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं परसेंटेजेस के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब कभी तो एग्जामिनर आपको डायरेक्ट खुद ही बता देता है, जैसे उसने यहाँ पे बता दिया इज इक्वल। अगर वो यहाँ पे इक्वल का वर्ड यूज ना करता, इट मीन्स कि हमने 2a प्लस 3b को इक्वल ही रखना है। अब उसने यूज कर दिया है तो उसने हमारे लिए आसानी कर दी है। इक्वल टू अप टू 50%, 250% का साइन साथ आएगा। अब ये देखिए उसने लिखा हुआ है ऑफ। मैंने आपको अभी बताया जब भी आप ऑफ का वर्ड देखें तो आपने मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है, मल्टीप्लाई 6b, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 250 डिवाइडेड बाय 100, हमने परसेंटेज का साइन खत्म कर दिए, मल्टीप्लाई 6b, और इस साइड पे 2a प्लस 3b वैसे ही रहेगा। अब 250 जब डिवाइड होगा 100 पे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.5 मल्टीप्लाई 6b, 2a प्लस 3b। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2a इक्वल टू, अब 3b यहाँ पे पॉजिटिव का इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, और जब 6b मल्टीप्लाई होगा 2.5 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15b माइनस 3b। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12b, राइट। 2a इस साइड पे वैसे ही रहेगा। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है a डिवाइडेड बाय b की। a तो इधर वैसे ही रहेगा, अब b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय b। 12, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 12 पे जब कट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं अभी आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और एग्जाम में दो किस्मों के परसेंटेजेस के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये वाला जिसमें वो आपको ऑफ और इज के बारे में पूछ के क्वेश्चन पूछेगा, और एक और आएगा वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
इफ 20% ऑफ, आप देख रहे हैं कि वो ऑफ का वर्ड यूज कर रहा है, वो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कह सकता कि आप मल्टीप्लाई का साइन यूज करें, लेकिन हमने समझ आना 30% of a positive number is equal to 10% of k% of the same number. What is the number? अब आपने वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, आपने 20% को खत्म करने के लिए 100 ऑफ है, इट मींस मल्टीप्लाई का साइन, 30% मीन डिवाइडेड बाय 100। अब आगे उसने खुद ही कहा था इज इक्वल, इक्वल का साइन आ जाएगा, 10% मीन 10 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई k% k डिवाइडेड बाय 100, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया, 6 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, अब ये 0 इस 0 से कट जाएगा तो ऊपर रह जाएगा k डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10 1000। अब हमने ये 1000 इक्वल के इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको उधर ले जाना है और यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 100। हमने बेसिकली k की ही वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम 100 को इधर नहीं लेके जा सकते, अब 100 जब 1000 पे कट होगा तो आ जाएगा 10, 6 मल्टीप्लाई 10 60, k की वैल्यू आ गई है 60। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये, पता नहीं क्यों बच्चे इसमें नंबर कटवा आते हैं। आपने इस जैसे क्वेश्चन में हरगिज नंबर नहीं कटवाने। ग्राफ वाले क्वेश्चन हों या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हों, मैं मानता हूँ कि एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो हम हर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो प्लीज आपने बड़े ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है। लोग उस फार्मूले को बड़ा अजीब किस्म का समझाते हैं, कोई उसे कहता है ओरिजिनल वैल्यू, कोई कहता है ओल्ड वैल्यू। मैं आपको बड़ा ही आसान करके समझाता हूँ कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। टॉम्स वीकली सैलरी वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम $500 to $1000 दिस वीक, by what percent was his salary increased? अब आप इस क्वेश्चन में देखें, ना उसने कहीं पे भी ऑफ का वर्ड यूज किया है और ना कहीं पे इस का वर्ड यूज किया है। तो अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमने कैसे सॉल्व करना है। इसका एक फॉर्मूला है जो आपको मस्ट पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला है इंक्रीज। अगर आप देखें कि परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन में इंक्रीज या डिक्रीज का वर्ड यूज हो रहा है तो वहां पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। इंक्रीज इक्वल टू ग्रेटर माइनस स्मॉलर डिवाइडेड बाय स्मॉलर। ये मैं फॉर्मूला अभी आपको क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई 100, और अगर आप क्वेश्चन में देखें कि वहां पे वर्ड यूज हुआ है डिक्रीज का,
उसका भी फार्मूला आप देख लें, डिक्रीज इक्वल ग्रेटर माइनस स्मॉलर डिवाइडेड बाय ग्रेटर। ये इन दोनों में फर्क है कि इंक्रीज में स्मॉलर और डिक्रीज में ग्रेटर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेटर स्मॉलर क्या है। मल्टीप्लाई 100 इंक्रीज में भी होना है और डिक्रीज में भी। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो वो कह रहा है कि उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज नहीं हुई। तो जब इंक्रीज हुई है तो हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब ग्रेटर स्मॉलर क्या है? ग्रेटर का मतलब है कि इस स्टेटमेंट में जो बड़ी वैल्यू है उसको आपने पहले लिखना है, मीन 1000, माइनस अब स्मॉलर का मतलब है कि स्टेटमेंट में जो छोटी वैल्यू है उसको लिखना है, मीन 500, डिवाइडेड बाय जो इस स्टेटमेंट में छोटी वैल्यू है आपने उसको रखना है। अगर इंक्रीज का वर्ड यूज हुआ हो तो मल्टीप्लाई 100। अब मैं जब इसको सोल्व करूंगा 1000 माइनस 500, 500 होता है, 500 और 500 कट हो गया, 100 मेरे पास सिंपल रह गया। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने देखा है कि एकेडमी वाले इस क्वेश्चन को इस तरह समझाते हैं कि वो इसको कहते हैं ओल्ड वैल्यू और इसको कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू, और वो कहते हैं कि नीचे आपने ओल्ड वैल्यू रखनी है। लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था जब मैं इस तरह करता था। तो मैंने ये खुद फार्मूला बनाया कि मैं इस तरह भी अगर हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो वो उसका आंसर तो करेक्ट आता है, तो क्यों ना इस फार्मूले से बच्चों को मैं समझाऊं, ग्रेटर माइनस स्मॉलर डिवाइडेड बाय स्मॉलर, और डिक्रीज में बाकी सब कुछ सेम है लेकिन नीचे ग्रेटर है। इस क्वेश्चन के पेपर में आने के चांसेस हैं, तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी इंक्रीज वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A customer's monthly water bill was $75.74. Due to a rate increase, her monthly bill is now 79.86. To the nearest tenth of a percent, by what percent did the amount of the customer's water bill increase? अब देखें, कभी तो एग्जामिनर आपको इंक्रीज और डिक्रीज का हिंट क्वेश्चन में दे देगा, कभी कभार ऐसा होता है कि वो ये वर्ड यूज ही नहीं करता। आपने खुद भी अपने माइंड से जानना होता है कि स्टेटमेंट में वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। जैसे अब मैं कहूँ कि एक एक पर्सन है, वो किसी फर्म में काम करता है, तो पहले उसकी सैलरी थी 1000। अब कोविड-19 आया तो उसकी सैलरी हो गई है $700। इट मीन्स कि उसकी जो सैलरी है वो डिक्रीज हुई है। अगर एग्जामिनर वर्ड यूज नहीं भी करता तो कॉमन सेंस की बात है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और अगर मैं कहूँ कि एक पर्सन है, वो किसी कंपनी में काम करता है, तो उसकी सैलरी $2000 है। अब जब उसने कोई अच्छा काम किया या किसी प्रोजेक्ट पे वर्क किया है तो अब उसकी सैलरी हो गई है $2500। इट मीन्स कि उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हुई है, राइट। तो अगर वो ना भी हिंट दे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब हमने इस पे सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। इंक्रीज का वर्ड आया हुआ है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर है 79.86 और स्मॉलर है 75.74। इंक्रीज का वर्ड आए तो स्मॉलर वैल्यू नीचे आती है 75.74 मल्टीप्लाई 100।
अब आप इसे चाहें तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। वैल्यू पॉइंट वाली है, 79.86 माइनस 75.74, 4.12 divided by 75.74, हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.054 मल्टीप्लाई 100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5.4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब परसेंट तो सबके साथ लगा हुआ है, तो आपको कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कटरीना इज अ botanist studying the production of pears by two types of pear trees. She noticed that type A trees produce 20% more pears than type B trees did. Based on Katrina's observation, if the type A trees produce 144 pears, how many pears did the type B trees produce? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि टाइप ए ट्रीज 20% मोर पेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये बताओ कि टाइप बी कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने सिंपल 144 को डिवाइड कर देना है इस वैल्यू से। अब बच्चे यहीं पे ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि वो 144 को 20 के साथ डिवाइड कर देते हैं। 20 के साथ डिवाइड नहीं करना। परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन है ना, चाहे यहाँ पे 50 लिखा होता, 70 लिखा होता, 97 लिखा होता, आपने उसको पहले 100 में ऐड भी करना है और फिर डिवाइड भी करना है 100 के साथ। ये वो बात है जो एकेडमीज वाले बच्चों को नहीं बताते और बच्चे बार बार परसेंटेज के क्वेश्चन में मिस्टेक कर आते हैं। यहाँ पे अब 20 लिखा हुआ है, तो हमने पहले 20 के अंदर 100 को ऐड करना है। हमारे पास वैल्यू हो गई 120। अब हमने 120 को 100 के साथ डिवाइड भी करना है। हमारे पास वैल्यू आ गई 1.2। मैंने 144 को 1.2 के साथ डिवाइड करना है। अब आपको ये बात पता चल गई है, तो आपने परसेंटेज के क्वेश्चन में इस तरह गलती नहीं करके आनी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट ऐड 100, सेकेंड डिवाइडेड बाय 100। फिर आपने उसको कोई भी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें, जो भी करना है वो कर लें, लेकिन आपने ये दो स्टेप्स मस्ट अप्लाई करने हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पे आपने ऐड ही करना है। आगे जाके मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें वो कहेगा कि डिक्रीज हो रहे हैं, तब आपने उसको 100 में से माइनस कर देना है। डिवाइडेड बाय 100 हर हाल में करना है और ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हर हाल में करना है। अब मैं जब 144 को डिवाइड करूंगा 1.2 पे, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 120। इसका मतलब ये है कि टाइप बी 120 पेयर्स प्रोड्यूस करता है। राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये दो क्वेश्चन है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर नीचे वाला। द अमाउंट ऑफ मनी अ परफॉर्मर अर्न्स
is directly proportional to the number of people attending the performance. The performer earns $120 at a performance where 8 people attend. वो कह रहा है जो परफॉर्मर हैं वो अर्न्स करते हैं $120 जब 8 पीपल अटेंड करते हैं. How much money will the performer earn when 20 people attend a performance? अब क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि परफॉर्मर कितना अर्न करेगा जब 20 पीपल अटेंड करेंगे. जब 8 अटेंड करते थे तो $120 वो अर्न करता था. अब हमें पहले एक की वैल्यू पता होनी चाहिए कि जब पर पर्सन वो कितना अर्न कर रहा है. तो मैं जब 120 को डिवाइड करूंगा 8 पे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 15, राइट. अब हमने 20 पीपल का फाइंड करना है तो 15 मल्टीप्लाई 20, सिंपल. $300 अर्न करेगा जब 20 पीपल अटेंड करेंगे. अब इस स्टेटमेंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो है ये. क्वेश्चन पढ़ते हैं. द परफॉर्मर uses 43% of the money earned to pay the costs involved in putting on each performance. The rest of the money earned is the performer's profit. What is the profit the performer makes at a performance where 8 people attend? अब इस क्वेश्चन में मैं आपको सब्ट्रैक्ट वाला तरीका सिखाता हूँ. हमने इस क्वेश्चन में सीखा था कि फर्स्ट ऐड 100. हमने ऐड इस वजह से किया था क्योंकि वो कह रहा था मोर पीयर्स. इट मीन्स कि ये ऐड की तरफ इशारा कर रहा था. अब इधर वो लेस की तरफ इशारा कर रहा है. ये देखें. द परफॉर्मर यूजेस 43% ऑफ द मनी अर्न टू पे द कॉस्ट इन पुटिंग. मीन उसने यूज कर दी है 43%, उसने मनी यूज कर दी है. तो अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. हमें पता है कि $120 है के पास. हमें पता है कि अब उसने 43% अपने जो पैसे थे या डॉलर्स थे वो उसने यूज कर लिए. मीन वो उसके अकाउंट में से चले गए. तो अब हमने 43% मीन 43 डिवाइडेड बाय 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना कि ये फाइंड करने के लिए कि प्रॉफिट क्या है. मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे 43 लिखा हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, आपने पहले तो ये देखना है कि ये पैसे उसको इंक्रीज की तरफ मीन ऊपर लेके जा रहे हैं या उसके पैसे डिक्रीज हो रहे हैं. अब इधर उसके पैसे डिक्रीज हो रहे हैं. जब इंक्रीज हो रहे हो तो ऐड 100 और जब डिक्रीज हो रहे हो तो -100. इट मीन्स 100 माइनस 43. हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 57. और सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइडेड बाय 100. हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.57. और जब मैं 120 को, क्योंकि हमें पता है $120 उसने अर्न किए थे, ये देखें. तो जब मैं उसका प्रॉफिट निकालना चाहूंगा, जब उसने, ये देखें उसने साथ मेंशन भी किया वेयर 8 पीपल अटेंड. अगर वो यहाँ पे कहता ना वेयर 20 पीपल अटेंड, फिर हमने इसकी वैल्यू लेनी थी. अब उसने खुद कहा है कि वेयर 8 पीपल अटेंड, इस वजह से मैंने $120 चूज किए हैं. 120 मल्टीप्लाई 0.57. आपको समझ आ रहा है ना क्वेश्चन. जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 68.40. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये वो स्टेप है जो आपने नहीं भूलना. फर्स्ट स्टेप है ऐड या सब्ट्रैक्ट 100. सेकंड स्टेप है डिवाइडेड बाय 100. ये दोनों स्टेप आपने परसेंटेज के क्वेश्चन पे अप्लाई करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आपको मैंने एक ऐड वाला भी करवा दिया और एक लेस वाला भी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तिहाई आसान क्वेश्चन है वो.
ये पास पेपर का क्वेश्चन है। द एटॉमिक वेट ऑफ एन अननोन एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट्स AMU इज अप्रोक्सीमेटली 20% लेस। अब आप देख रहे हैं, वो खुद बता रहा है कि 20% लेस हुआ है देन दैट ऑफ कैल्शियम। द एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम इज 40 MU। अब उसने हमसे पूछा है कि जी 20% अगर लेस है देन दैट ऑफ कैल्शियम, तो हमने अब 20% को 100 में से माइनस करना है। 100 माइनस 20, तुम्हारे पास वैल्यू आ गई 80। अब इसको हमने डिवाइड भी करना है 100 के साथ, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.8, राइट। अब हमने एटॉमिक वेट इन MU ऑफ द अननोन एलिमेंट फाइंड करना है। तो 40 उसका वेट था, डिवाइडेड बाय 0.8, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये एक चार्ट वाला क्वेश्चन है और ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। हमें ये नजर आ रहा है कि एक साइड पे उसने प्रॉपर्टी एड्रेस दिए हुए हैं, एक साइड पे उसने परचेज प्राइस और एक साइड पे उसने दिया हुआ है मंथली रेंटल प्राइस। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने सारी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़नी, हमने सिर्फ काम की बात पढ़नी। जैसे कि ये देखें, वो कह रहा है कि टाउनसेंड रियल्टी परचेज द Galen View Street property and received a 40% discount of the original price with an additional 20% off the discounted price for purchasing the property in cash. Which of the following best approximates the original price in dollars of the Galen View Street property? अब हमें ये नजर आ रहा है कि 40% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, इससे ये शो हो रहा है कि हमने सब्ट्रैक्ट 100 करना है, नॉट एट 100, राइट। और उसने जिक्र किया बार बार गैलन व्यू स्ट्रीट का, हमने ये वाला पोर्शन बेसिकली सॉल्व करना है। और उसने खुद भी कहा है कि ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस यही है, ये मंथली रेंट प्राइस है। तो हमने 1,40,000 में से डिस्काउंट माइनस करने हैं। अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास अब दो वैल्यूज हैं, हमारे पास 40 भी है और 20 भी है। पहले तो हमने 40 वाले को सॉल्व करना है। 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। फिर सेकंड स्टेप करना है हमने डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.6। अब हम 20 वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस 20। अब देखें, आप खुद सोचें कि अगर कोई बच्चा 40% या 40 डिवाइडेड बाय 100 करता तो उसके पास वैल्यू आनी थी 0.4 और इधर वैल्यू आनी थी 0.2। उसका टोटली क्वेश्चन ही गलत हो जाना था। इस वजह से मैंने आपको बताया कि आपने ये स्टेप नहीं भूलना। 100 माइनस 20 80 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.8। अब हमने इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई, 0.6 मल्टीप्लाई 0.8 0.48। अब हमारे पास आ गई ये वैल्यू जो हमने टोटल उसको डिस्काउंट दिया था। उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, मीन परचेज प्राइस, वो थी $1,40,000 डिवाइडेड बाय 0.48। तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2,91,700
ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कस्टमर पेड $53 फॉर अ जैकेट आफ्टर अ 6% सेल्स टैक्स वाज एडेड। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ जैकेट बिफोर द सेल्स टैक्स वाज एडेड। अब उसने कहा है कि बिफोर द सेल टैक्स उसकी जो प्राइस है जैकेट की वो क्या होगी। लेकिन जो ये वैल्यू है ना ये ऐड की हुई है इसके अंदर 6% सेल टैक्स। अब हमने इसमें से सिंपल 6% सेल टैक्स माइनस करना है। तो अब हमने 6 डिवाइडेड बाय 100 नहीं करना, फर्स्ट ऐड 100 क्योंकि एडिड की बात कर रहा है वो। 106 जब मैं 100 में 6 ऐड करूंगा तो 106 ही आएगा ना। डिवाइडेड बाय 100 सेकंड स्टेप में अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1.06। अब मैंने 53 को जब डिवाइड करूंगा ना 1.06 से मेरे पास वैल्यू आएगी $50। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था तब आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे कि ये क्या हो रहा है। आपने इसी तरह परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एसएटी के अंदर जो भी क्वेश्चन आए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एक पूरा एक क्वेश्चन है टोटल। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। आप एसएटी के पास पेपर्स अगर चेक करें तो आप देखेंगे कि आपको इतने लेंथी क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करते जाने। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टेबल below shows the number of box spring and mattresses units sold over 4 weeks at a bedding store। अब उसने हमें 4 वीक्स का एक चार्ट भी दिया है। वीक 1 में कितने सोल्ड हुए हैं, वीक 2 में, वीक 3 में, वीक 4 में और टोटल कितने हुए हैं। अब हमने क्वेश्चन नीचे पढ़ लिए। पहला क्वेश्चन है विच वीक अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 32% ऑफ ऑल द बॉक्स स्प्रिंग यूनिट्स सोल्ड। अब यहाँ पे वो बॉक्स स्प्रिंग की बात कर रहा है और वो कह भी रहा है कि 32% कहाँ पे सोल्ड हुए हैं, वीक 1 में, वीक 2 में, वीक 3 में या वीक 4 में। अब हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि हम बता सकें कि 32% किस वीक में है। तो हमें अब सारे सॉल्व करने पड़ेंगे फिर ही हम बता सकते हैं ना। अब जब मैं 38 को डिवाइड करूंगा 167 से, क्योंकि हमने बॉक्स स्प्रिंग का फाइंड करना है, मैट्रिसेस का फाइंड नहीं करना। 38 को जब मैं 167 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.22। 32% आना चाहिए। अब वीक 2 को चेक करते हैं। 42 को जब मैं 167 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.25। और जब मैं 53 को डिवाइड करूंगा 1.67 से मेरे पास वैल्यू आई है 0.32। मुझे वीक 4 की वैल्यू चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता चल गया कि 32% वीक 3 में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ ऑल यूनिट्स सोल्ड केम फ्रॉम वीक 2। ऑल यूनिट्स वो कह रहा है। अब उसने ना मैट्रिसेस की बात की है ना वो बॉक्स स्प्रिंग की बात कर रहा है, वो ऑल यूनिट्स की बात कर रहा है और वो कह रहा है केम फ्रॉम वीक 2। इट मीन्स हमने अब यहाँ से फाइंड करना है। टोटल है 103। वीक 2 से उसने हमें डाटा पूछा है और टोटल ऑल की बात की थी। तो मैं 103 को जब डिवाइड करूंगा
386 पे मेरे पास वैल्यू आएगी 27%। तो यहाँ पे 27 के करीब वाली वैल्यू कौन सी है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैट्रिसेस अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल यूनिट्स सोल्ड ड्यूरिंग वीक 1। अब उसने वीक 1 के बारे में पूछा है और मैट्रिसेस के बारे में पूछा है। वीक 1 और हमने फाइंड करना है मैट्रिसेस। उसने कहा था ऑफ ऑल यूनिट सोल्ड, इट मींस कि वीक 1 में जितने भी सोल्ड हुए हमने उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो वीक 1 में तो बॉक्स स्प्रिंग्स भी सेल हुए हैं, हमने तो सिर्फ मैट्रिसेस की परसेंटेज फाइंड करनी है। मैट्रिसेस वीक 1 में सोल्ड हुए हैं 47 और टोटल है 85। 47 डिवाइडेड बाय 85। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास वैल्यू आई है 0.55। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने तो 0.55 फाइंड किया है, ये ऑप्शन में हमें परसेंटेज भी लगा के देते हैं और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई 100 भी करते हैं, राइट? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। What was the approximate percent decrease in the number of matrices sold from week 3 to week 4? अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो जो हमने पीछे फॉर्मूला सीखा था इंक्रीज और डिक्रीज का, इधर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होना है। ये देखें, परसेंट डिक्रीज, मैंने आपको कहा था ना कि अगर परसेंटेजेस के क्वेश्चन में कहीं पे भी ये वर्ड यूज हुआ है तो आपने वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज डिक्रीज का, ग्रेटर माइनस स्मॉलर मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड करना है ग्रेटर वैल्यू के साथ। डिक्रीज में ग्रेटर और इंक्रीज में स्मॉलर। अब उसने कहा है वीक 3 से वीक 4 तक, तो डिक्रीज हुआ है। ये देखें, वीक 3 में उसकी सेल हुई थी 68 की और वीक 4 में उसकी सेल हुई है 43 की। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू 68 को लेना है और स्मॉलर 43 को। 68 माइनस 43। अब 68 ही बड़ी वैल्यू है तो डिवाइड भी 68 के साथ ही करना है, मल्टीप्लाई 100। 68 माइनस 43 25 डिवाइडेड बाय 68 मल्टीप्लाई 100। अब मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.37। ये देखिए ऑप्शन ए में 37% है, इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपने सिर्फ ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होती है, अगर आप ये वाली वैल्यू फाइंड कर लें तो आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। आई होप आपको अब परसेंटेजेस वाले क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। मैंने आपको हर लिहाज से क्वेश्चंस करके भी दिखाए हैं और समझाए भी हैं कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन देता है परसेंटेजेस वाले टॉपिक में से। अब एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा परसेंटेजेस का जो आपको समझ में ना आए। अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद परसेंटेजेस के क्वेश्चंस की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको परसेंटेजेस के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।